विद्यार्थियों, आज हम पुनः YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासों में उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम समास प्रकरण पढ़ रहे थे और इस समास प्रकरण में हमने जो समास के भेदों के बारे में हमने जान लिया और अव्ययीभाव समास के बारे में जाना हमने, और आज हम जो समास प्रकरण भाग 5 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस समास भाग 5 में हम तत्पुरुष समास जो दूसरे भाग तत्पुरुष का दूसरा भाग है, इस तत्पुरुष के समास में हमने विभक्ति तत्पुरुष जो हमने तत्पुरुष के भेद पढ़े थे, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। तो हम आज व्यधिकरण तत्पुरुष का जो भेद है, इसके टोटल 6 भेद हैं और 7 भेद समानाधिकरण, इस प्रकार से 13 भेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बारीक चर्चा करते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास जो व्यधिकरण तत्पुरुष है। और व्यधिकरण तत्पुरुष का मैंने आपको अर्थ बताया था कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है, और समानाधिकरण तत्पुरुष में जो पद होते हैं तत्पुरुष के विग्रह पद, उनमें अलग समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, और व्यधिकरण तत्पुरुष में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद है और उसमें हम विभक्ति तत्पुरुष का चर्चा करेंगे। उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और द्वितीय तत्पुरुष समास में अध्ययन करें इससे पहले ही अपने जो साथी हैं उनको कक्षा शेयर कर दो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो अपलोड होते ही आपको प्राप्त हो। चलो विद्यार्थियों, हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं द्वितीय तत्पुरुष से। अब द्वितीय तत्पुरुष में आज हम एक सूत्र है, उस सूत्र का अध्ययन करेंगे। द्वितीय श्रितातिते पतिते गतात्यस्ते प्राप्तापन्न है। ये जो सूत्र है ये कहता है कि द्वितीय श्रितय अतितय पतितय गतय आतस्त्य प्राप्तय और आपन्न, ये यदि विभक्त जो पद बनता है उसके अंत में द्वितीय पद में ये उपस्थित हो, तो ये पद होने पर हमें वहां द्वितीय तत्पुरुष समास करना है। पुनः एक बार मैं इन पदों को बोल रहा हूं। द्वितीय तत्पुरुष समास वहां होता है जहां द्वितीय पद में श्रितय अतितय पतितय गतय अतस्त्य प्राप्तय आपन्न है। ये पद यदि मिल जाते हैं हमें तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में इस सूत्र का अर्थ होगा, द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का श्रितय अतितय पतितय गतय अतस्त्य प्राप्तय और आपन्न शब्दों के साथ समास हो जाता है। द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का ही पूर्व प्रयोग हो जाता है, यानी जो द्वितीय विभक्ति अंत वाला पद है उसका ही हम पूर्व प्रयोग करेंगे। तो पूर्व प्रयोग किसका करना है ये हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि पूर्व प्रयोग द्वितीय अंत वाले पदों का ही हमें पूर्व प्रयोग करना है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व प्रयोग कौन से पद का होगा इसमें। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में द्वितीय अंत वाले पद का ही पूर्व प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। पहला उदाहरण इसका यह है कि कृष्णम श्रितः है, पद है हमारे पास कृष्णाश्रितः और इसका विग्रह होगा कृष्णम श्रितः, और इसका सामासिक विग्रह है कृष्णम श्रितः हो गया। और लौकिक विग्रह की हम बात करें, अलौकिक जो अलौकिक विग्रह होगा जो हमें व्यवहारिक रूप में काम नहीं आता है, अलौकिक विग्रह में हम लिखेंगे कृष्ण अम श्रित सु, यानी जो पूर्व पद का प्रयोग हुआ कृष्ण अम, ये द्वितीय विभक्ति का है, इसलिए हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का जो पद बनता है उसका हम पूर्व प्रयोग करेंगे कृष्णाश्रित है। इस प्रकार से यहाँ पूर्व प्रयोग कृष्ण शब्द का यहाँ पूर्व प्रयोग हो गया। और पूर्व प्रयोग यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा जो सूत्र आया था द्वितीय श्रितातित पतित गत्यास्त प्राप्तापन्न, ये सूत्र कहता है कि द्वितीयांत जो पद है उसका ही पूर्व प्रयोग होगा। तो जो दो पद हैं कृष्णम श्रितः है, यहाँ दो पदों में कृष्णम पद का ही यहाँ पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि कृष्णम जो पद है वो द्वितीय विभक्ति का है, इसलिए यहाँ कृष्णम पद को ही हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास पद बन जाएगा कृष्णाश्रितः।
इसी प्रकार से हम इसका दूसरा उदाहरण जानते हैं, दुखम अतितय। तो ये जो अतितय जो आया है ये हमने सूत्र में पहले ही पढ़ लिया, अतितय। तो इसी प्रकार से दुखम, दुख अम अतित सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। और लौकिक विग्रह की बात करें तो दुखम अतितय, और समस्त पद बनेगा तो वो दुखातितय। दुखातितय समस्त पद बन गया, और सामासिक विग्रह होगा इसका दुखम अतितय। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो दुखे अम अतित सु। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होगा दुख से दूर। हिंदी अर्थ की बात करेंगे तो हम दुख से दूर। इसी प्रकार से तीसरा उसका उदाहरण है नरकम पतितय। अलौकिक विग्रह होगा नरके अम पतिते सु, समस्त पद बनेगा नरक पतितय। इस प्रकार से यहाँ पर इसका समस्त पद होगा नरक पतितय, और हिंदी अर्थ होगा नरक में पड़ा हुआ। इसी का अगला उदाहरण है स्वर्गम गतय। गतय जो पद आया था ये भी हमारे सूत्र में हमने पढ़ा था कि गतय जो पद हो वहां पर भी द्वितीय तत्पुरुष समास ही होता है। तो स्वर्गम गतय ये इसका विग्रह पद है, और इसका अलौकिक विग्रह होगा स्वर्गम अम गत सु, और समस्त पद बनेगा स्वर्ग गतय। इसका हिंदी अनुवाद होगा स्वर्ग में पहुंचा हुआ। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम जाने तो कूपम अतस्त्य, और अलौकिक विग्रह में लिखेंगे तो कूप अम अतस्त्य सु। यहाँ द्वितीयांत जो पद है वो कूप शब्द है, तो कूप का हम पूर्व प्रयोग कर देंगे तो कूपात्यस्तय पद बन जाएगा हमारे पास कूपात्यस्तय। और इसका हिंदी अनुवाद होगा कुएं से पार, अतस्त्य पार। इस प्रकार से ये हिंदी अनुवाद बन जाएगा कुएं से पार। अगला इसका उदाहरण है दुखम प्राप्त। ये विग्रह पद है, और इसका अलौकिक विग्रह लिखेंगे तो दुखे अम प्राप्त सु, समस्त पद में हम लिखेंगे दुख प्राप्त, और इसका हिंदी अनुवाद होगा दुख को प्राप्त किया हुआ। इसी प्रकार से एक अंतिम उदाहरण हम जानते हैं संकटम आपन्ने। संकटम आपन्ने ये विग्रह पद हो गया, और इसका अलौकिक विग्रह लिखेंगे तो संकटे अम आपन्ने सु, और पूर्व प्रयोग जो द्वितीयांत पद है उसी का हम पूर्व प्रयोग कर देंगे तो संकटापन्ने पद बन जाएगा संकटापन्ने, और इसका हिंदी अनुवाद होगा संकट में पड़ा हुआ। इस प्रकार से हम द्वितीय तत्पुरुष का हमने इस अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, और अब अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।